तो आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज, इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया। और दोस्तों, सोने और चांदी के भाव में काफी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। खास तौर पर अगर मैं चांदी की बात करूं तो चांदी फिलहाल 40,000 रुपए से ज्यादा एमसीएक्स पर गिर चुकी है। 10% की गिरावट है। 3,56,000 के आसपास भाव पहुंच चुके हैं। और गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो 6,000 रुपए से ज्यादा गोल्ड एमसीएक्स पर गिरा हुआ है और फिलहाल 1,62,000 के आसपास भाव चल रहे हैं। 2 बजे की ये बात है। और इंटरनेशनल मार्केट में $5,000 के पास में अब सोना पहुंच चुका है। $277 की गिरावट है। चांदी $103, $10 की गिरावट है कॉमेक्स फ्यूचर्स में। और स्पॉट में गोल्ड जो है करीब करीब $300 नीचे है और 5100 के नीचे अब सोना पहुंच चुका है। और चांदी भी जो $103 के आसपास चल रही है। तो ये गिरावट के कारण क्या है, क्या आगे कुछ हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती जी। नमस्ते वंदना जी, आपका स्वागत है। सर नमस्कार, आपको भी और दर्शकों को भी। सो वंदना जी, बताइए गिरावट का क्या कारण है, इतनी बड़ी गिरावट जो आई है। मुझे तो दो तीन अहम लगते हैं। सबसे बड़ी बात है वीरेंद्र जी की, मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस गिरावट से फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं कहने जा रही कि यहाँ पे डिमांड कम हो गया है, सप्लाई बढ़ रहा है। काफी क्राउडेड ये ट्रेड हो चुका था गोल्ड और सिल्वर का। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मंडे जो ईटीएफ में ट्रेड हुआ उसमें $40 बिलियन का आया था सिर्फ आई शेयर में, जो कि हम कह सकते हैं कि मतलब रिकॉर्ड हाई है। और उसमें जो वॉल्यूम था वो हम कह सकते हैं कि उसका जब हाईएस्ट वॉल्यूम 2011 था उसका भी तिगुना था। और सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ था। तो एक तो हम कहेंगे कि ओवर क्राउडेड ट्रेड था। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि मार्जिन यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गया और एक्सपेंसिव हो गया है। जो चांदी हम यहाँ पे 150,000 मतलब कि 150 लाख डॉलर का जो वैल्यू होता था वो 6 लाख डॉलर का वैल्यू हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट साइज जो होता है कॉमिक्स में। तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे वैल्यू बढ़ा, मार्जिन बढ़े हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक और चीज यहाँ पे है, मार्जिन का भी यहाँ पे एक फियर आया, पैनिक आया, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और ये हफ्ता बहुत खास है। ये हफ्ता में आप देखेंगे तो आज इस हफ्ते का भी आखिरी दिन है, इस महीने का भी आखिरी दिन है। तो पोजीशन यहाँ पे वाइंड अप हो रहे हैं। चौथी बात ये है कि चाइना जो है वो ल्यूनर ईयर से पहले मतलब यहाँ पे पोजीशन को वाइंड अप कर रहा है। और जो जो भी मतलब कह सकते हैं कि एक्टिविटीज कहाँ पे हुई हैं वो यहाँ पे चाइना में हुई है। तो न्यू ईयर से पहले जो वहां पे पोजीशन वाइंड अप हो रहे हैं उसका भी एक जो इम्पैक्ट है वो हमारे भारतीय बाजार में देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड मार्जिन कॉल्स की वजह से सेलिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। और ये बहुत बड़ा रीजन था गोल्ड और सिल्वर में फॉल का। और ये फॉल हमें एक्सपेक्टेड था और इसे हम हेल्दी लेके भी चलेंगे। तो मैम, जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे, जो तेजी जिस गति से तेज हुआ था भाव, मतलब 4,20,000 कल रात में 9% का अपर सर्किट लग गया था सिल्वर में। और फिर जो गिरा तो 3,55,000 तक आ गया। अभी भी अगर मैं देखूं तो भाव लगभग जो है 3,56,000 के, जो कल रात में नीचे आया था भाव, अभी वापस वहां से रिकवरी ले रहा है। अभी क्या लगता है आपको, 3.5 लाख फेयर वैल्यू है या यहाँ से चांदी और गिरेगी? सर इसमें मुझे लग रहा है कि चांदी अभी यहाँ से और गिरेगी। इसका जो प्रीमियम है खासकर भारतीय बाजार पे जो 17% का प्रीमियम है वो यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। एक तो बजट के टाइम थोड़ा सा प्रीमियम खत्म होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि फॉल भी यहाँ पे अभी पूरी नहीं आई है। हमारा जो मतलब नीचे साइड का ध्यान है, इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए, मुझे एक चीज लग रहा है कि दो लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे अगर $101 से नीचे की क्लोजिंग हो जाती है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे $92-93 भी आता हुआ देख सकते हैं। वो एक फेयर वैल्यू रहेगा जहां पे कि चांदी में फिर से बाइंग रिटर्न आ सकती है। तो यहाँ क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि 101 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है नीचे की तरफ तो चांदी में और भी गिरावट यहाँ पे संभव है। और नेक्स्ट लेवल बन के आएगा ये 92-95 लेवल बन के आएगा। लेकिन अगर हम एमसीएक्स भारतीय बाजार में बात करें तो मुझे लग रहा है कि पहला लेवल यहाँ पे 340 का होना चाहिए। यानी कि करीब आप मान के चलिए जो 20,000 की गिरावट और है। और पैनिक साइड में आप मान के चलिए 340-325 के बीच में एक रेंज बन सकता है भारत में चांदी के निचले स्तर का। और जब बहुत पैनिक आ जाएगा, क्योंकि उसकी तैयारी करनी चाहिए, वो 280 का होगा। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 320 से ही मार्केट जो है वो वापस की तरफ मूव करे। तो यहाँ से डेंजर जोन जो है अभी भी नीचे, मतलब 356 355 के आसपास आप अभी भाव चल रहे हैं। मैं समझने के लिहाज से ही पूछ रहा हूँ आपसे। तो क्योंकि आज इतनी गिरावट आई है, अभी शाम को यूएस मार्केट भी खुलेगा, वहां का कैसा रिएक्शन रहेगा वो भी अभी देखना बाकी है। साथ ही शाम को
नए फेड चेयरमैन का ऐलान भी हो सकता है। ये भी एक बड़ी न्यूज सामने आ रही है। और जिनका नाम चल रहा है वो जो है डॉविश उनका व्यू है, जो भी जिनका नाम चल रहा है, केविन वॉश केविन उनका का। नाम है। जी जी। तो केविन। वो डॉविश वहां पर व्यू है उनका, सख्त मतलब वो तेजी से ब्याज दरों के कटौती के पक्ष में नहीं रहते। हालांकि फेड के चेयरमैन बनने के बाद उनका क्या रुख रहेगा और ट्रम्प का कितना दबाव वो सह पाएंगे, क्योंकि ट्रम्प उनको खुद चुन रहे हैं। ये एक बड़ी देखने वाली शाम को बात होगी। वंदना जी, क्या लगता है आपको? मुझे वीरेंद्र जी लग रहा है कि दबाव अभी फिलहाल ट्रिगर्स की नहीं है। दबाव यहाँ पे है कि पोजीशन को वाइंड अप करनी है, और पोजीशन वाइंड अप करनी है। यहाँ पे मार्जिन कॉल्स आ रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक रहेगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक बारी 350 345 की तरफ हम जाता हुआ देख सकते हैं सिल्वर को। और रिवर्स होने के यहाँ पे 2-3 कारण हैं, और इस वीकेंड में निवेशक को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि केविन आएंगे और उनका उनपे दबाव होगा इंटरेस्ट रेट को कम करने का। वो गिरावट संभाल सकता है गोल्ड और सिल्वर की। दूसरी चीज है, क्या दूसरा रीजन है जो कि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की गिरावट को रोक सकता है, वो है यूएस में शटडाउन की न्यूज। अगर यहाँ पे शटडाउन की न्यूज फिर से आ जाती है, 31 जनवरी उसका मतलब डेट है, अगर यहाँ पे शटडाउन फिर से आया तो मेरे ख्याल से इमीडिएट जो भी गिरावट हम आज के दिन देख रहे हैं, मंडे हो सकता है कि एक अच्छा खासा रिवर्सल हम इसमें आता हुआ देखें। तो आज की क्लोजिंग और मंडे का ओपनिंग ये बहुत ही ज्यादा मतलब क्रूशियल है गोल्ड और सिल्वर के लिए। अगर मंडे भी मार्केट करेक्ट होता है तो हम समझ सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन जोन में आएगा। मंडे अगर मार्केट ओपन होता है अपसाइड में, तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बाउंस जो है वो देखने को तैयार होगा। और अब निवेशक हो या ट्रेडर्स हो, वो तैयार बैठे हुए हैं कि एक अच्छा खासा उन्हें डिप मिले और डिप में वो एंटर करेंगे। पहले क्या होता था कि डिप आता था तो लोग पैनिक होके मतलब उस काउंटर से निकल जाते थे। अभी इस काउंटर पे करेक्शन पे री एंटर करने के लिए भी काफी लोग तैयार हैं, चाहे वो ईटीएफ हो, फिजिकल हो या डेरिवेटिव हो। तो मैम ये तो बताइए कि जिन लोगों ने खरीद रखी है उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, मतलब मैं कल भी एनालिसिस कर रहा था, ये जो तेजी बनी है ना 3 लाख से 4 लाख के बीच की, ये पिछले 10 से 15 दिन की तेजी है। 15 दिन में जो लोग नए इंटर हुए हैं, मतलब बहुत सारे लोग इस 15 दिन में इंटर हुए होंगे, उससे पहले इंटर हुए हैं वो तो 3 लाख पे, मान लो जिसने खरीदी तो 3.5 लाख पे अभी भाव है, तो वो भी 50,000 के मुनाफे में है। पर ये जो बीच में जो एकदम नए लोग आए थे, बहुत सारे नए लोग टूट पड़े थे, जिनको बाद में खबर लगी और बाद में उन्होंने धड़ाधड़ बाइंग करना चालू करी, किसी ने 4 लाख के ऊपर भी बाइंग की होगी। तो ये जो 15 दिन के विंडो में बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं। क्या आपको लगता है वापस चांदी 4,20,000 तरफ की तरफ जाएगी, जो कि उसका हाईएस्ट बन चुका है? अब तीन उसमें मैं यहाँ पे जवाब दूंगी सर, क्योंकि पहला लेते हैं ईटीएफ में जो इन्होंने निवेश करा है। क्योंकि ईटीएफ में जब फॉल आता है तो शार्प फॉल आता है, और वहां पे हम एलबीएमए को ट्रैक करते हैं और ये मार्केट से ज्यादा हम कंपैरिजन करने लगते हैं और हमें दिखता है कि हमें रिटर्न नहीं मिल रहा। जिन लोगों ने ईटीएफ में यहाँ पे निवेश किया हुआ है और उनके मतलब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अभी लोअर साइड होंगे। जिन्होंने 10-15 दिन में करा है, मतलब 10-15 दिन तो नहीं, लेकिन जिन्होंने एक हफ्ते में करा, उनका प्राइस हो सकता है कि लोअर साइड आ गया हो। आप यहाँ पे वेट करिए, क्योंकि आप यहाँ पे लीवरेज ट्रेडिंग में नहीं है, कैश में ये ट्रेड होता है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले मार्च महीने तक प्राइसेस जो है एक बार फिर से ये अपना जो हाई है 425 वाला, वो आने की कोशिश करेगा प्राइस। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। जो फिजिकल में है उनसे भी मेरी यही राय रहेगी कि आपने फिजिकल में लिया है, मुझे पता है कि जो एमसीएक्स से प्राइस आ रहा है उससे भी ज्यादा प्रीमियम लेके आपने लिया है, मुझे लग रहा है कि उनको भी यहाँ पे स्टे करना चाहिए। उन्हें मार्जिन कॉल्स की दिक्कत नहीं है कि मार्जिन कॉल्स आ जाएंगे, वो यहाँ पे बने रहे। और मुझे लग रहा है कि ये लेवल एक बार फिर से आएगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है, थोड़ा कंसोलिडेशन में फॉर द टाइमिंग सिल्वर आ सकता है। लेकिन जो डेरिवेटिव ट्रेड में यहाँ पे ट्रैप है, उनसे मैं कहूंगी कि आपको यहाँ पे एक बारी निकलना चाहिए। कहना आसान है, मुझे पता है कि ऊपर से भाव यहाँ पे 65,000 नीचे की तरफ आ गया, लेकिन डेरिवेटिव ट्रेड आपको बहुत बड़ा मतलब जो चंक है वो ले जाएगा, वहां पे आप निकलिए। और मुझे रिवर्सल नहीं लग रहा है फिलहाल आज के दिन में। अगर रिवर्सल जो भी आती है, रिवर्सल आती है मीन्स कि मैं आपको लेवल यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर रिवर्सल में आपको कहीं भी 370 372 वाला लेवल मिल रहा है या 365 वाला भी मिल रहा है, वो जो भी मिले आपको वहां पे एक बार निकलना होगा, क्योंकि लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 345 तक आना चाहिए। तो रिवर्सल पे डेरिवेटिव वालों को निकलना चाहिए। और बाकी जो यहाँ पे ईटीएफ है और फिजिकल में है, वो बने रहे। आपको आपका बाइंग जो है लेवल है एक बार फिर से मिलता हुआ दिख सकता है। और आपका ये जो मतलब होल्डिंग पीरियड है वो थोड़ा सा इसको लंबा करिए। आज एंटायर अगर 2026 करते हैं तो मुझे लगता है कि इनका पोर्टफोलियो भी एक बार अच्छे खासे
ग्रीन जोन में आ जाएगा। 1 तारीख को दोस्तों संडे, उस दिन बजट है। तो नॉर्मली क्या होता है, फ्राइडे को जब यूएस मार्केट क्लोज होता है रात में 3 बजे के आसपास, तो उसका रिएक्शन भारतीय बाजार में मंडे को देखने को मिलता है। पर इस बार मंडे नहीं, इस बार संडे को ही आपको वो रिएक्शन देखने को मिलेगा। नंबर वन, रात में जो भी क्लोजिंग प्राइस आएगा, तो अगर बड़ी गिरावट रात में आती है तो वो संडे को ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी भारतीय बाजार में। दूसरा, बजट में अगर कोई बड़ी उठापटक होती है तो वो भी संडे को ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि संडे भारतीय बाजार के लिहाज से, डोमेस्टिक भारतीय बाजार के लिहाज से बहुत क्रूशियल दिन है, बजट के दिन। ड्यूटी में कोई चेंज होता है, कुछ ऊपर नीचे होता है, बढ़ेगी या घटेगी मुझे नहीं मालूम, सरकार वहां पर क्या फैसला लेने वाली है। पर अगर ड्यूटी में कोई बढ़ोतरी होती है, या गोल्ड के इकोसिस्टम में या बुलियन मार्केट के इकोसिस्टम में सरकार कोई बदलाव करती है, खरीद बिक्री पर कोई टैक्स या कुछ ऐसा, इंपोर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शन या इतने समय कुछ कंट्रोल वो आते हैं, वो भी हमको नहीं पता है। वंदना जी, क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से आपकी? मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अनचेंज रहना चाहिए इस बार। इम्पोर्ट ड्यूटी से बहुत ज्यादा 2% से फर्क भी नहीं पड़ेगा, जितने प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड गए हैं। लेकिन हो सकता है कि इसको 5% लाने की कोशिश करे सरकार। दूसरी चीज यहाँ पे है कि वीरेंद्र जी, एक चीज मेरी सरकार से गुजारिश है, उनके मतलब रडार पे भी है। चांदी में जिस तरीके से प्राइसेस बढ़े हैं, यहाँ पे मिलावट का मतलब यहाँ से लेके यूएस तक न्यूज है। तो चांदी की हॉलमार्किंग को जरा सा तेज किया जाए, उसके प्रोसीजर को। ये एक कंज्यूमर के लिए बढ़िया बात है। और जेम्स और ज्वेलरी को यहाँ पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए। प्राइसेस हायर साइड होने से उस इंडस्ट्री को यहाँ पे नुकसान है, तो वो मुझे एक फैक्टर लगता है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और एक चीज और है, ये मुझे बहुत वो लगा कि ज्वेलरी पे ईएमआई का वो नहीं है, मतलब प्रावधान नहीं है। वो एक शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो सोना पहले 50, 60, 70 हजार का होता था, वो अब आपको 2 लाख के दायरे में आ रहा है। और एक आम आदमी जो है वो पूरा मतलब चंक में नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ईएमआई शुरू करना चाहिए। जी मैम, एक चीज और मुझे बताइए, आप गोल्ड पर अभी आपका क्या व्यू है? क्या अभी भी तेजी बरकरार है गोल्ड की? क्योंकि गोल्ड तो अभी भी $5,000 के ऊपर ही है इतनी गिरावट के बाद। सिल्वर में जरूर, क्योंकि सिल्वर का रन ऐसा था, और सिल्वर की हमेशा से ये क्वालिटी रही है कि जिस तेजी से भागती है उसी तेजी से नीचे आती है। गोल्ड की चाल आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि अभी भी $5,000 के ऊपर है, कहाँ से रिवर्सल पॉइंट आ सकता है? उस दिन में हम लोगों ने चर्चा की थी कि रिवर्स पॉइंट किसी को नहीं पता है कि कहाँ कौन सा रिवर्स पॉइंट होगा। चांदी के लिए भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो कल रात में वो एक रिवर्स पॉइंट देखने को मिला। गोल्ड को अभी आप कैसे एनालिसिस कर रही है? मुझे एक चीज लग रहा है वीरेंद्र जी, एक लेवल ध्यान में रखना होगा। $49-60 से नीचे जिस दिन गोल्ड चला जाए, उस दिन ये रिवर्स आएगा तो 47-63 तक आएगा। और उतना मुझे लग रहा है कि एक बारी प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आएगा, और 49-60 से नीचे थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक होगा। लेकिन जब अगर मान लीजिए $47-63 के करीब आ गया गोल्ड, तो बिलीव मी ये बड़ा हेल्दी करेक्शन होगा, एक लॉन्ग कंसोलिडेशन होगा, और उसके बाद जो अपसाइड देखने को मिलेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होगा और स्टेबल होगा। तो 49-60 से नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है, तो यहाँ पे हमें ये मान के चलना होगा कि प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे और करेक्ट हो सकता है। भारतीय बाजार में मैम? भारतीय बाजार में मुझे लग रहा है कि इस लेवल को हमें लेके चलना। अब भारतीय बाजार में मुझे लग रहा है यहाँ पे वीरेंद्र जी, लग रहा है मुझे 1.51 का ये आएगा। 1.62 के करीब हम हैं, 1.51 का। अच्छा, 51 तक आ सकता है। और ऊपर में वापस क्या लेवल देख रहे हैं? जो रेसिस्टेंस बन गया वही रहेगा या? वही वही मुझे लग रहा है। अच्छा, एक चीज मैं मतलब दर्शकों को बताना चाहूंगी कि फॉर द टाइमिंग हमारा हाई लग चुका है। इस हाई को तोड़ने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूज चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहिए। और यहाँ से पोजीशंस यहाँ पे कटी हैं, और वो मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी, जब हमारा सेकेंड हाफ हो 2026 का, और जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जब यहाँ पे कटने शुरू होंगे फेड का, तब जाके वो जो मतलब ट्रिगर है वो मिलता हुआ नजर आएगा यहाँ पे निवेशकों को। मैम, एक चीज मुझे ये बताइए, क्या ये प्राइस को कंट्रोल करने का गेम चल रहा है? मॉर्निंग में चाइना तेज, इवनिंग में यूएस तेज, फिर मॉर्निंग में चाइना तेज, फिर यूएस, इवनिंग में यूएस तेज। मतलब ये एक टसल हो रहा है क्या अमेरिका और चीन के बीच में, कि प्राइस को चाइना बोल रहा है मैं कंट्रोल करूंगा, शाम को यूएस बोलता है मैं कंट्रोल करूंगा, दोनों के बीच में सुबह तेजी, फिर शाम को उठो तो फिर तेजी। मतलब कहीं ना कहीं ये एक चीज जो है। और अभी हमने देखा हांगकांग के साथ चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि वो जो है वहां पर एशिया का बड़ा हब बनाने वाले। आपके पास टाइम है ना मैम? मैं, क्योंकि आपका अगला इंटरव्यू तो नहीं है कोई?
एक एक है सर, लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूंगी जी। कि ये एक तो यहाँ पे है कि हमें इसे देखना होगा, एज अ मॉनेटरी शिफ्ट देखना होगा। लोग यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं कि 1980 में, उनका बस एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1980 में 90% गिर गया, 2011 में चांदी आई तो 70% गिर गई। अब हमारे यहाँ अब अगर हम 2025 से ले तो 300% का उछाल आया है। हमें 12% पे यहाँ पे बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना होगा। 300% के उछाल के बाद 40% भी अगर चांदी करेक्ट होती है तो इसे मैं बहुत बड़ा पैनिक या ये नहीं बोलूंगी कि यहाँ से तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, अब चांदी जो है बहुत वीक हो गई। आप ओवरऑल देखेंगे तो आप 300% के उछाल के बाद आप 40% का डाउनसाइड भी आता है, तो आप इसे ये नहीं बोलेंगे कि चांदी बियर मार्केट में आ गई है। वो बियर मार्केट में नहीं आएगी। दूसरी चीज है, एक मॉनेटरी शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, जो कि न तो 1980 में था न 11 में था। डी डॉलराइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हम इसे मतलब कि सेंट्रल बैंक्स जो है इसको बाइंग कर रहा, ना ये 1980 में था, ना ये 11 में था। तो सिनेरियो को यहाँ पे देखना होगा कि क्या क्या सिनेरियो 1980 से और 2011 से यहाँ पे चेंज आया है। उसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि इतना पैनिक आएगा या नहीं। और चांदी बड़े मूव्स के लिए जानी जाती है। हम लोगों ने 18% का फॉल एक दिन में आता हुआ देखा है। ये तो बात तय है कि जिस दिन गिरेगी, जैसे कल ही गिरी तो बहुत ज्यादा गिरी। तो अभी ये जो डाउनसाइड है ये आपको कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब क्रैश नहीं लग रहा है। तो लास्ट में जो हमारे दर्शक बाद में जुड़े हैं मैम, उनके लिए आप एक बार रिकेप कर दीजिए, सोने और चांदी के कौन से लेवल अहम है जो कि डेंजर जोन नीचे में हो सकते हैं, और ऊपर में क्या देख रहे हैं मुझे चांदी में लग रहा है कि एक बार चांदी जो है अगर 320 से नीचे जाती है तो यहाँ पे एक रिवर्सल आएगा, मतलब एक और डाउनसाइड आएगा, वो 280 तक इसे ले जा सकता है। तो 320 यहाँ पे बहुत अहम लेवल है। सोने में अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 150 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो फिर यहाँ पे हम 125 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। तो ये दो लेवल काफी अहम है। और अपसाइड में यहाँ पे जो आपका अभी का हाई लगा है वही आपका रेजिस्टेंस है। और लंबे समय के लिए जिनको खरीदना है वो खरीद के सो जाए, 3 साल, 5 साल, 10 साल? मुझे लग रहा है कि आज छोड़ दे, आज की क्लोजिंग का फायदा उनको लेना चाहिए, क्योंकि आज की क्लोजिंग बोलते हैं कि एक दिन में क्या होगा, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि एक दिन में सोना 7,000 गिर गया और चांदी 40,000 गिर गई। तो ये आपको अगर ज्वेलर पास ऑन करते हैं तो आप आज का वेट करिए, आज की क्लोजिंग नीचे की साइड हो रही है तो फिर आप कल जरूर यहाँ पे बुक करके मतलब आराम से रहिए। मतलब कल वंदना जी सराफा बाजार जाने वाली है। देंगे नहीं सर, वो इतना पास ऑन ही नहीं करेंगे 50,000। 40,500 टूट चुका चांदी, वो इतना पास ऑन ही नहीं करेंगे हमें। जी जी जी। तो जी। चलिए वंदना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और मैम, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जी, ये ज़रूरी है। पहले तो मतलब ट्रेडर्स के लिए कि वो स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर यहाँ पे ट्रेड करें, समय-समय पे प्रॉफिट बुक करें। मेरी अपनी कोई ट्रेडिंग नहीं होती है कमोडिटी में, लेकिन मेरी सलाह पे कंपनी में पोजीशंस बनी हो सकती हैं। और दोस्तों, ये वीडियो हम सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाते हैं, और अगर आप सोने चांदी की किसी प्रकार की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से ही काम करिएगा। और जिन भी लोगों को हमारी मैगजीन गोल्ड सिल्वर न्यूज चाहिए, ये जो है हमारी मैगजीन है, प्रिंट है, ये हिंदी और इंग्लिश में, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस पे आप लोग सब्सक्राइब लिखकर भेज देंगे तो हम आपको मैगजीन भेज देंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स।